वो बेसिकली कॉम्प्रोमाइज है क्योंकि जो शुरू करना से पड़ रहा है बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी इश्यूज, और क्योंकि फैमिली ने सिखाया शुरू से कि आपको जो भी सिचुएशन हो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, Adjust करना खुद है। को भूल जाओ, आपको जो भी है जैसा भी, आपको अपने हस्बैंड का ध्यान रखना है, उसकी फैमिली का ध्यान रखना है, और अगर आप अपने बारे में सोचते हो तो आप सेल्फिश हो। बेसिकली खुद ही खुश नहीं हो अपनी हाँ। लाइफ को लेकर के अपने आप से, हाँ। तो आप किसी और को कैसे खुश कैसे खुश रख सकते? इम्पॉसिबल। बिल्कुल ऐसा है, जो खुद गरीब है वो किसी को क्या देगा। बिल्कुल। मतलब बीइंग अ मदर, अगर मेरे पास डॉटर्स हैं, मुझे फैमिली, मेरे मदर इन लॉ हैं, हस्बैंड है, सबको देखना है, लेकिन फिर भी अगर मेरे को पता है कि मुझे अपने लिए अपनी फिटनेस का ध्यान रखना है, मुझे मॉर्निंग में 1 आवर लगाना ही है योगा के लिए, जब मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा काम हो गया है और मेरा माइंड भारी हो रहा है, तो मैं अपने हस्बैंड को कह रही हूँ कि आप प्लीज़ देखो 15-20 मिनट्स के लिए, मुझे मेडिटेट करके आना है अपने मेंटल पीस के लिए, बिकॉज मुझे पता है कि मैं खुश रहूंगी तो मैं बाकियों को भी खुश रखूंगी। तो अभी तक हमने 3 हैबिट्स डिस्कस करी है, और तीसरी हैबिट थी डिस्कशन, यानी कि आर्ग्यू नहीं करना है, डिस्कस करना है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट से एंगर जनरेट होता है। एंगर सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है एक रिलेशनशिप में। आई थिंक डिस्कशन को भी अगर एक स्टेप और आगे बढ़ाया जाए, तो डिस्कशन इस तरीके से करना है कि जहाँ पे हमको पॉजिटिव वर्ड्स यूज करने हैं, ना कि नेगेटिव वर्ड्स। नेगेटिव वर्ड्स को यूज करने का मतलब हो गया कि मैं इतना परेशान हूँ, तुम्हें समझ नहीं आता है क्या? दैट कुड बी वन वे ऑफ सेइंग द सेम थिंग, एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ इन वन वे। और एक दूसरा तरीका हो सकता है उसी बात को कहने का कि आज मैं थोड़ा सा परेशान हूँ, इट वुड बी गुड कि अगर हम थोड़ी देर तक साथ में बैठ जाएं। बिल्कुल। बेसिकली जो रिलेशन है रेत की तरह है, आप ऐसे रखोगे वो आपके हाथ में रहेगा, सामने वाला पर्सन आपके साथ है, आपका रिश्ता, आप उसको कस के बंद करोगे और कस के बंद करोगे, वो सारी रेत फिसल के निकल जाएगी, आपका रिलेशन कमजोर हो गया। गुड पॉइंट। तो उससे क्या है कि आप रह तो साथ रहे हो, लेकिन आप रहना चाहते नहीं हो, या रहना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ सोसाइटी, बिकॉज ऑफ फैमिली प्रेशर, बिकॉज ऑफ व्हाटएवर रीजंस, उसका फिर कोई फायदा नहीं है उसका। तो फ्री रहो, एक दूसरे की जो करना चाहते हैं उसमें वही कि एक दूसरे को करने दो, फ्रीडम दो करने की, तो इससे सामने वाले को भी लगता है कि मुझ पे ट्रस्ट करते हैं। मतलब बेसिकली ये हो गया कि एक दूसरे का, वही बात आ गई ना जहाँ से हमने सेशन को शुरू किया था, कि एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनो कि मतलब जो सामने वाला अपने लिए, हर एक की डेफिनेशन अलग अलग होती है ग्रोथ की, हर एक के लिए खुद को प्यार करने का मतलब अलग अलग होता है, कोई सेट डेफिनेशन नहीं है। सेल्फ लव का मतलब आपके लिए कुछ और हो सकता है, मेरे लिए कुछ और है। तो जो भी आपके लिए उसका मतलब है सेल्फ लव का या सेल्फ ग्रोथ का, उसको सामने वाले को अप्रिशिएट करना है कि लेट हर डू whatever she want, as far as कि वो टॉप 3 जो हमारे जो वो है, ट्रस्ट हो गया, ये हो गया, रिस्पेक्ट हो गया, उस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है, लेट हर डू और लेट हिम डू whatever he or she wants। तो ये हो गया इंडिपेंडेंस प्लस इंटरडिपेंडेंस, कि जितना हम सामने वाले को स्पेस देंगे, हाँ जी, उतना ही वो हमारे पास और ज्यादा आएगा या आएंगे। हाँ, और ऐसे अपने लिए भी खुद भी जितना इंडिपेंडेंट रहोगे, है ना, अपने मतलब छोटे मोटे काम है उनके लिए इंडिपेंडेंट हो, अपने आप से प्यार करते हो। अपने आप से प्यार करने का मतलब क्या? जब वो सेल्फिश भी ना हो और अपने आप से आप प्यार भी करते हो, कि आपको कोई ये भी ना कहे कि देखो सेल्फिश एक नेगेटिव वर्ड है ना, कि आप सेल्फिश तब होते हो कि जब आप दूसरे का बुरा करके अपना अच्छा करते हो, और सेल्फ लव का मतलब क्या है कि आप अपने आप से भी प्यार करते हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मोस्टली जो फीमेल्स के पर्सपेक्टिव से मैं बताऊंगी कि फीमेल्स को मोस्टली ये बचपन से ही सिखाया जाता है कि आपको दूसरों की नीड्स को पहले ध्यान में रखना है, अपनी नहीं रखना है। मतलब अगर कोई मदर है, उसको भूख लगी है बहुत ज़ोर की, बच्चे नहीं आ रहे हैं, वो सबको बुला रहे हैं, लेकिन अगर वो बैठ के खाना खा रही है, पहले तो सोसाइटी जज करती है कि मदर खा रही है, देखो सबसे पहले बैठ के। तो इस चीज़ को हमने ये वाली अपना माइंड से निकाल देना है कि इसमें हम सेल्फिश नहीं हो रहे, मैंने सबको खिलाना है, सब लोग लेट कर रहे हैं, मुझे भूख लगी है तो मुझे टाइम से खाना है, मुझे टाइम से मेरी हेल्थ ठीक रहे, ताकि मैं सबका ध्यान रख सकूं, ताकि मैं सबको और अच्छे से बना के खिलाऊं ना, पॉजिटिव वाइब्स के साथ। मेक सेंस, है ना, मैं अपना ध्यान रख रही हूँ। व्हाट यू आर सेइंग इज कि सेल्फिश में और सेल्फ लव में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। ज्यादातर लोग सेल्फ लव का मतलब समझ लेते हैं सेल्फ ऑब्सेशन या सेल्फ ग्लोरिफिकेशन, कि अपने आप को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, अपने बारे में ही सोच रहे हैं। व्हाट यू आर सेइंग इज कि सेल्फ लव का मतलब सिंपल वे में ये है कि अपनी केयर करो, हाँ जी, ताकि आप औरों की केयर कर सको। औरों की इन द सेंस अपनी फैमिली की, अपने फ्रेंड्स की, या अगर और बड़े लेवल पे देखा जाए तो सोसाइटी की। कि फॉर एग्जांपल अगर आपको सोसाइटी के लिए भी कुछ अच्छा करना है, तो अगर आप खुद
खुद अच्छा कर रहे अपनी होगे, लाइफ अपने में लिए, कुछ अच्छा कर रहे होगे अपने लिए, तभी आप और example प्लस अपनी set फैमिली के करोगे। साथ में अच्छे होगे, तभी तो आप सोसाइटी में कुछ अच्छा कर सकते अच्छा हैं। कर सकते हैं। अगर आपके घर में तो आपकी प्रॉब्लम चल रही है और आप दुनिया का भला करने निकल गए हो, दैट डज नॉट मेक सेंस। आप कैसे कर लोगे? वो तो प्रिटेंड करने वाली बात हो गई ना, क्योंकि आप अंदर से खुश नहीं हो तो आप किसी को खुशी कैसे दे सकते हो? नहीं दे सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो वही जैसे आपने अभी बोला ना कि अपने बारे में ही सोच रहे हैं, सेल्फिश लोगों को ये लगता है कि अपने बारे में सोच रहे हैं, तो अपने बारे में ही सोच रहे हैं या अपने बारे में भी सोच रहे हैं, राइट। डिफरेंस है। इसका मतलब ये नहीं है सेल्फ लव का कि आप अपने बारे में ही सोचो कि कोई खाए चाहे नहीं खाए, मुझे तो खाना खाना है, बाकी दुनिया गई भाड़ में। भाड़ में नहीं, आपको अपने बारे में